Bismillahirrahmanirrahim. So let's start with today's discussion of physics portion. So question number 1, a football is kicked at 45 with horizontal with kinetic energy of E. The kinetic energy at highest point is, so this is actually a projectile motion, and here is energy is E. Initially इसकी energy E है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो है इसकी एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² cos स्क्वायर थीटा. ओके, और एंगल जो गिवन है दिस इज 45, सो ये हो जाएगा हाफ mv², ये बराबर है E के, और ये 1 डिवाइड बाई √2 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास E, ये E के बराबर है, और ये डिवाइड बाय स्क्वायर है तो ये E/2 हो जाएगा. सो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्वेश्चन 1 में, ऑप्शन बी. ओके, क्वेश्चन 2 है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 2 सेकंड्स. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. ए इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय आर, और ये r² ω² डिवाइड बाय r, सो दिस इज इक्वल टू r ω². ओके, सो r और ये ओमेगा जो है दिस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई t² है, तो 4 पाई² डिवाइड बाई t². r1 है और t जो है ये गिवन है, ये 2 सेकंड है, तो 1 इंटू 4 पाई² डिवाइड बाई 4, ये कैंसिल, सो इसे आ जाएगा पाई². तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Okay, a ball is thrown towards the earth and bounces back. During this process, direction of velocity and acceleration changes. Direction of displacement and acceleration changes. Direction of displacement and velocity changes. Direction of displacement, velocity and acceleration changes. एक बॉल जो है इसको हम फेंकते हैं इस तरह ग्राउंड की तरफ एंड बाउंस बैक, और वापस आता है. कहते हैं कि इस प्रोसेस में कौन कौन चीज क्वांटिटीज जो है वो चेंज होती है. तो ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी जो है इस प्रोसेस में इस तरफ डाउनवर्ड है, और जब ये ऊपर जाता है तो वेलोसिटी जो है फिर अपवर्ड है. ओके, एक्सेलरेशन जब इस तरफ आ रहा है तो डाउनवर्ड है ए, और जब ऊपर जा रहा है तो ये तब भी डाउनवर्ड है. ए इज इक्वल टू जी, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो वही है जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो एक्सेलरेशन जो है इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती. ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है. बी जो है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर ये इस तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है. तो वो तो चेंज हो रही है, लेकिन साथ में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा. तो ये ऑप्शन भी गलत है. ऑप्शन सी है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दोनों जो है वो चेंज होती है. तो यस, ये ऑप्शन ठीक है. इस प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, एक्सेलरेशन की कांस्टेंट रहती है. सो इसमें ऑप्शन सी रहा है. क्वेश्चन 4 है अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स on a body moving with angular speed omega. If angular speed is tripled, then the magnitude of centripetal force is तो centripetal force this is directly proportional to omega square. angular speed जो है इसके स्क्वायर के बराबर है. अगर इसको 3 टाइम कर दिया जाए तो f डैश जो है ये हो जाएगा हमारे पास, अगर ये 3 तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 ओमेगा स्क्वायर. तो f डैश जो है दिस इज इक्वल टू 9 ओमेगा स्क्वायर. 9 टाइम जो है, सॉरी यस 9, तो ये 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. ओके, ये हमारे पास अगर इसको हम 3 टाइम इंक्रीज कर दे तो ये 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. हमारे पास ये 9f बन जाएगा. ये दिस इज इक्वल टू, सो ये 9f. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है. क्वेश्चन 5 है ए बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट. इट कवर्स अ डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड इक्वल टू. फर्स्ट सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है. इसको हाइट h से हम फॉल करते हैं, तो पहले सेकंड में हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स. तो हमारे पास इक्वेशन h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर
तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये हाफ, और t 1 सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, सो इससे आता है g/2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। 5 में ऑप्शन सी। 6 जो है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम at its mean position if it is able to rise to vertical height of 10 centimeter, take g is equal to 9.8 meter per second square. Calculate the velocity of simple pendulum at mean position. तो जब ये हमारे पास इक्वेशन है 1/2 mv स्क्वायर मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर दें, मास के साथ कैंसिल, सो v आ जाएगा 2gh अंडर द रूट और 2 इंटू 9.8 और ये h 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.1 मीटर आ जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे ऑप्शन आएगा 1.4 मीटर पर सेकंड, 1.4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी, और ये ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन 7 है, a bullet of mass 10 gram is found to pass to 2.30 meter apart in a time interval of 5 seconds. Calculate the kinetic energy of the bullet if it moves with constant speed. Calculate the kinetic energy find out करनी है, ठीक है। So kinetic energy की equation है, kinetic energy this is equal to half mv square, लेकिन v हमारे पास नहीं है, v नहीं है, मास गिवन है, वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी हम मालूम करते हैं s/t, और s गिवन है, ये 30 है, और t भी गिवन है, दिस इज 5, तो इससे आ जाएगा v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। आप इसको यहाँ पे पुट कर दे तो हाफ, और ये 10 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा, और 30 स्क्वायर 6 स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1/2, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे आंसर आ जाएगा 0.1018 जूल, 0.018 जूल इससे आंसर आ जाएगा। ओके, सो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन बी। 8 नंबर है, a bullet is fired into a fixed target, lost half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance in the motion? Okay, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। A bullet is fired fixed target and later its initial velocity जो है vi is equal to u है, और vf this is equal to u divided by 2 है। जब ये डिस्टेंस तय करता है 3 सेंटीमीटर तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास u/2 बन जाती है। कहते हैं कि हाफ ऑफ वेलोसिटी इट लॉस्ट, ओके, व्हेन इट पेनिट्रेट्स 3 सेंटीमीटर। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिकम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट रेजिस्टेंस इन द मोशन। ओके, ये आगे कितना जो है पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। तो चलो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो ये 2 और a और ये 3 गिवन है, s 3 सेंटीमीटर है, और vf u स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस u स्क्वायर, तो इसे आ जाएगा माइनस 3u स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और ये आ जाएगा 6a, और इससे आ जाएगा a इज इक्वल टू, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, सो ये हो जाएगा 2 और ये 1, ठीक है। तो माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 बन जाएगा, माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8। अब क्या कहते हैं कि इसके आगे जो है इसकी जो डिस्टेंस है कितना कवर करेगा कि ये स्टॉप हो जाए, फर्दर डिस्टेंस मालूम करते हैं, ठीक है। तो फिर जो है दोबारा 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो जब ये फर्दर डिस्टेंस तय करता है और स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉप होने के बाद इसकी वेलोसिटी जो फाइनल है वो 0 बन जाएगी, vf इज इक्वल टू 0, और vi ये इसकी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे थी वो नेक्स्ट मोशन के लिए ये इनिशियल बन जाएगी, तो ये हो जाएगी u डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे पुट करते हैं और a की वैल्यू पे पुट करते हैं, सो 2 इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाय 8, और s मालूम करना है, और vf 0 है, माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ये माइनस
इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये और ये तो 4, सो u स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये और ये कैंसिल, सो दिस से आ जाएगा s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन 8 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 जो है, two balls of different masses, one lighter and one heavier, are thrown vertically upward with same initial speed. Which one will rise to the greater height? एक छोटा बॉल है, मीन्स जिसका वजन कम है, एक लाइटर है और दूसरा हेवियर है। कहते हैं कि हमने सेम इनिशियल स्पीड के साथ इसको फेंका, तो कौन सा जो है वो ज्यादा हाइट को जाएगा? द लाइटर वन, द हेवियर वन, बोथ बॉल्स विल रीच द सेम हाइट नॉन। तो दोनों को एक जितनी स्पीड देने के लिए आपको जो हेवियर बॉल है उस पर ज़्यादा एनर्जी सर्व करने पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दोनों को। एक क्योंकि वो हेवियर है तो उसको, और जो लाइटर है, दोनों को सेम स्पीड देने के लिए आपने हेवियर वन पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप दोनों पे को सेम स्पीड देंगे तो बोथ विल रीच टू हाइट द सेम हाइट, ओके। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, क्योंकि हेवियर के लिए आपने ज़्यादा फोर्स लगाना है और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेम स्पीड देने के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बोथ बॉल विल रीच द सेम हाइट। फिर है द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। इफ यू वांट टू डबल द पीरियड, व्हाट लेंथ यू नीड? पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की ये 2 सेकंड है, 2 पाई एल ओवर जी, दिस इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये 2 सेकंड के बराबर है। अगर कहते हैं कि आप इसको डबल करना चाहते हो, मींस 4 सेकंड बनाना चाहते हो, तो लेंथ के साथ क्या करें? तो लेंथ को कितना इंक्रीज, टी डैश इज इक्वल टू, अगर मैं लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज कर दूं, 4l डिवाइडेड बाई जी, तो ये 4 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई एल ओवर जी, और इस ये टी के बराबर है, सो 2 इंटू टी, और टी 2 सेकंड है, सो 2 इंटू 2 सेकंड इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो इससे आ जाएगा 4 सेकंड। इसमें ऑप्शन नंबर लेंथ क्या पूछ रहे हैं? 4 सेकंड, तो ये टाइम पीरियड 4 सेकंड बन गया जब हमने लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज किया। लेंथ का पूछ रहे हैं, तो जब हमने लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज किया तो उस टाइम जो है टाइम पीरियड 4 सेकंड बन गया, तो एल इज इक्वल टू 4, और ये ऑप्शन डी आ रहा है 4 मीटर। इसमें 10 में ऑप्शन डी आ रहा है 4 मीटर। 11 जो है, a shell initially at rest explodes into 2 pieces of equal mass, then the 2 pieces will move with different velocity in different direction. Be at rest, move with same velocity in same direction, move with the same velocity in opposite direction. तो मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए, चूंकि ये रेस्ट में था तो मोमेंटम 0 था बिफोर एक्सप्लोजन, और फिर जब ब्लास्ट हुआ तो 2 पीसेस में कन्वर्ट हुआ, तो मोमेंटम को कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसकी कंडीशन फिर ये है कि दोनों पीसेस सेम वेलोसिटी के साथ अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो मोमेंटम जो है, नेट मोमेंटम फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर द एक्सप्लोजन मोमेंटम 0 और आफ्टर द एक्सप्लोजन भी मोमेंटम को 0 होना चाहिए। तो फिर ये क्या होगा, इसके लिए दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ओके। इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन 12 है, द रेजोनेंस पीक्स बिकम शार्प व्हेन द डैम्पिंग इज लार्ज, डैम्पिंग इज स्मॉल, ऑप्शन डी आ रहा है व्हेन द डैम्पिंग इज स्मॉल, तो फिर रेजोनेंस जो है पीक वो शार्प होगा। सो 12 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ओके। 13 है, 2 पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 5 meter and 20 meter respectively are given a small linear displacement in one direction at the same time. They will be again in the phase when the pendulum of shorter length has completed 2 oscillation, 1 oscillation, 5 or 3 oscillation, okay. तो 2 सिंपल पेंडुलम है, एक की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो T1 डिवाइड बाई T2, और ये अंडर द रूट L1 डिवाइड बाई L2, ओके, ये रिलेशन है। तो ये 5 है, ये 20 है, तो इससे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, सो T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। अब ये जो है हमें क्या बताता है कि जो लॉन्गर
लेंथ वाला पेंडुलम है उसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड और जो शॉर्टर वाला है उसकी 1 है, ठीक है। तो अगर ये लॉन्गर वाला जो है एक वाइब्रेशन पूरे करता है तो शॉर्टर जो है ये 2 वाइब्रेशन पूरे करेगा। तो 2 वाइब्रेशन के बाद ये दोनों आपस में पेयर फेज में होंगे, ठीक है। इसकी टाइम पीरियड जो है 2 है, इसके डबल है शॉर्टर वाले की। तो अगर शॉर्टर वाला 2 वाइब्रेशन पूरे करता है तो लॉन्गर वाला उस टाइम में 1 वाइब्रेशन पूरे करता है। तो शॉर्टर के 2 वाइब्रेशन पूरे करने के बाद ये लॉन्गर वाला और शॉर्टर वाला फिर इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे, दोनों एक टाइम इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे आफ्टर 2 वाइब्रेशन ऑफ द स्मॉलर लेंथ पेंडुलम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 13 में, ऑप्शन ए। 14 जो है with the propagation of longitudinal wave through the material medium, the quantities transmitted in propagation direction are mass, momentum and energy। तो ये तो नहीं है, मास बिल्कुल नहीं ट्रांसफर हो रहा, एनर्जी एंड मोमेंटम, यस ये ठीक है, मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो मासेस भी है उनके पास और ये मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रहे हैं और एनर्जी भी साथ में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 14 में, ऑप्शन बी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जब वेव फॉरवर्ड होती है तो ये एनर्जी और मोमेंटम बोथ ट्रांसफर कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी वेवलेंथ ऑफ साउंड ओनली, द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। वेलोसिटी ऑफ साउंड की जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय रो, तो इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे ये डिपेंड करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन बी। 16 जो है इसमें, एन ऑब्जर्वर standing by side of road hear the siren of an ambulance which is moving away from him, if the actual frequency of siren is 2000 hertz, then the frequency heard by the observer will be 1990 hertz, 2000 hertz, 2001 hertz, 100 hertz and 4000 hertz। तो चूंकि ये सायरन एम्बुलेंस जो है ये इससे दूर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये जो फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगा। सो इसमें 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है वो गिवन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, तो वो तो गलत है फिर, क्योंकि एम्बुलेंस दूर जा रहा है तो ये लाजिमी है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुनेगा। तो इसमें ऑप्शन ए आ रहा है 1990 हर्ट्ज वाला साउंड ये सुनेगा। सो 16 में ऑप्शन ए। 17 है द पॉसिबल यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, तो एंट्रोपी की जो इक्वेशन है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी, तो ये जॉल पर केल्विन है, एंट्रोपी की यूनिट है जॉल पर केल्विन। इसमें ऑप्शन बी आ रहा है 17 में, ऑप्शन बी। 18 जो है द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 3 into 10 raised power minus 17 जॉल। मोमेंटम ऑफ फोटोन मालूम करना है तो इज इक्वल टू पी सी, और पी जो है ये बराबर है ई डिवाइड बाई सी, और इसकी एनर्जी गिवन है 3 into 10 raised power minus 17, 3 into 10 raised power minus 17 जॉल डिवाइड बाई सी की वैल्यू 3 into 10 raised power 8 है, तो ये 3 और 3 कैंसिल, 10 raised power minus 17 minus 8, तो इससे आ जाएगा 10 raised power minus 25 जॉल, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, या न्यूटन सेकंड। तो इसमें आ रहा है ऑप्शन सी 1 into 10 raised power minus 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 18 में ऑप्शन नंबर सी है। 19 है द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय as a heat by a system for isothermal process is equal to, तो इसमें ऑप्शन है वर्क डन बाय द गैस, ऑप्शन बी है वर्क डन ऑन द गैस, ऑप्शन सी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एंड 0 सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। सो एक सिस्टम है वो एनर्जी जो है एज ए हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो कहते हैं कि इस एनर्जी का क्या होगा अगर ये सिस्टम जो है आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजर रहा है, ठीक है। इफ द प्रोसेस आइसोथर्मल और सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सो ये क्या होगा, ये हीट इसके साथ क्या होगा, और प्रोसेस आइसोथर्मल है, ये माइंड में याद रखें। सो ऑप्शन ए वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द गैस। अच्छा, अगर ये सिस्टम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एज ए हीट, अगर ये सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो U और T दोनों को कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा और इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी।
अगर ये सिस्टम जो है इसको एनर्जी मिल गई हीट, तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, जब टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके साथ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये सिस्टम जो है वर्क डन करेगा ऑन द सराउंडिंग, इट विल डू वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पे ये वर्क डन करेगा जो एनर्जी इसको मिली है। जब ये वर्क डन करेगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा और एक्सपेंशन की वजह से वो फिर कूल डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 19 में, ऑप्शन ए, वर्क डन बाय द गैस ऑन सराउंडिंग। 20 है, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर सेल्स आर ट्रीटेड बाय कोबाल्ट 60। इसमें ऑप्शन ए रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर सेल्स जो है इसको कोबाल्ट 60 से इसकी जो है इसको फायर किया जाता है, मींस इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। और 21 है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन पास्ट इन सीरीज इज, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा इससे 1 ओवर लेमडा आर एच डिवाइड बाय 9, या लेमडा इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय आर एच। तो इससे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो ये है 21 में ऑप्शन सी, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब हासिल होगा जब ट्रांजिशन जो है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है, थर्ड शेल में। तो ये 9 डिवाइड बाय आर एच, ओके। फिर जो है 22 है, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन फॉर एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन के लिए करेक्ट रिलेशन, सो इज इक्वल टू एच एफ है या इज इक्वल टू एच सी और लेमडा, ये दोनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, बोथ आर करेक्ट आंसर, ओके। 23 है, इन एक्सरे एमिशन ट्यूब्स एक्सरे आर emitted बाय द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स आर नॉन। सो एक्सरेज इमिट होते हैं थ्रू द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है, स्लो डाउन किया जाता है और उससे एक्सरे निकलते हैं, ठीक है। सो 23 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ओके। फिर जो है 24 है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक्स प्रैक्टिकल यूज ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉन। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की, यानी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो 24 में ऑप्शन नंबर आ रहा है बी। 25 है, डायोड इज यूज्ड एज ऑसिलेटर, स्विच, एम्पलीफायर और रेक्टिफायर। सो डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में इस्तेमाल करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में इस्तेमाल करते हैं, रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए ये इस्तेमाल होता है। सो 25 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, डी। 26 है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर which draw a power of 30 watt is 50%, the power supply by it is, तो power supply by it output find out करना है, input given है, efficiency भी given है और power output divided by power input। So efficiency of transformer, this is a power output या P out divided by P in, तो ये दोनों given है, तो ये 50% है और ये P out मालूम करना है और P in जो है दिस इज 30, दिस इज यस 30 है। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये इसके साथ 15। सो P out जो है आ जाएगा इज इक्वल टू 15 वाट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 26 में, ऑप्शन सी। 27 जो है वो है हमारे पास, a particle of mass m is moving in horizontal circle of radius r with uniform speed v. When it moves from one point to a diametrically opposite point, its kinetic energy changes by mv whole square divided by 4. Momentum does not change. Momentum changes by 2mv. Kinetic energy changes by mv whole square. So एक ऑब्जेक्ट है इस तरह मोशन कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन ए, इस पॉइंट पर इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब यहां पे जो है अगर ये इस तरफ mv है, माइनस mv है, ये एक तरफ mv है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक को mv है तो दूसरा माइनस mv होगा। चेंज मालूम करते हैं, तो चेंज जो है फाइनल माइनस इनिशियल, तो mv माइनस इंटू माइनस mv, तो ये हो जाएगा 2mv। तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है 2mv और इसमें ऑप्शन नंबर सी है। 27 में ऑप्शन सी है। 28 जो है इसकी तरफ आते हैं। 28 कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये बराबर है ई और ए न्यूटन डिवाइड बाय कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी है। और फ्लक्स जो है हमारे पास ये है वोल्ट डिवाइड बाय मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एक इसके साथ कैंसिल, सो वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स के यूनिट दोनों है, बोथ बी एंड सी, ये दोनों गिवन है। ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ए ऑप्शन गिवन है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम, और बी ऑप्शन गिवन है वोल्ट मीटर। तो इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड बी। ओके, सो 28 में ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। 29 जो है कहता है टू आइडेंटिकल मेटल balls with charge 2 q and minus q are separated by some distance, exert a force F on each other. They are joined by conducting wire which is then removed. The force between them will be, force दोनों के दरमियान क्या होगा? ठीक है, तो दो बॉल्स है, एक पे चार्ज 2 q है, दूसरे पे चार्ज q है, माइनस q है, सॉरी दिस इज माइनस q। इन दोनों को हमने मिलाया एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ठीक है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू इनको हमने मिलाया, तो फिर क्या हुआ, दोनों पे चार्ज जो है इस सिस्टम पर टोटल चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 q माइनस q, सो चार्ज आ जाएगा क्यों चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब फिर कहते हैं कि दोनों को हमने फिर सेपरेट किया, फिर जब हमने सेपरेट किया तो इस पर चार्ज आएगा q/2 और इस पर भी चार्ज आएगा q/2। ओके, अब कहते हैं कि इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो F है। ठीक है, तो चलो F इज इक्वल टू ये फाइंड आउट करते हैं, F इज इक्वल टू K 2 q और माइनस q डिवाइड बाय r स्क्वायर। ओके, तो ये फोर्स हमारे पास दिस इज इक्वल टू F, दिस इज इक्वल टू F, इसको F नाम दिया गया है। ठीक है, सेकंड केस में जब ये दो चार्जेस बन गए तो F इज इक्वल टू F डैश, ये हो जाएगा K और ये q/2 इंटू q/2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, q/2 इंटू q/2 एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। सो इससे आ जाएगा 1/4 K और q स्क्वायर डिवाइड बाय r, मीन्स q इंटू q डिवाइड बाय r। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 पे डिवाइड भी करता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, तो ये 4 और q इंटू q डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो ये F बन गया। नाउ दिस इज F, ये 2 इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया कि मुझे F लाना था, यहाँ पे 2 क्यों और यहाँ पे 2 नहीं था, तो इस मैंने यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये बन गया मेरे पास F और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8, सो F/8। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, F/8। 29 में ऑप्शन डी F/8। 30 जो है, 30 क्या कहता है, ए नेगेटिव चार्ज इज अलाउड टू मूव in opposite direction of electric field, its electric potential energy is a, नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और नेगेटिव चार्ज को हमने इस तरफ छोड़ दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेल, तो सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा, कम होगा, इट विल डिक्रीज। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है अपनी मर्जी से, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन बी। 31 जो है, 31 क्या कहता है, हेनरी पर सेकंड इज द इक्विवेलेंट टू, हेनरी पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, हेनरी जो है दिस इज इक्वल टू, ये यूनिट है इंडक्टेंस की, और ये वोल्ट सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पियर के बराबर है। ओके, वोल्ट सेकंड डिवाइड बाय एम्पियर के बराबर है। अब कहते हैं कि हेनरी पर सेकंड किस चीज के बराबर है, तो यहाँ पे सेकंड पे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे भी सेकंड पे डिवाइड कर दो, एम्पियर इंटू सेकंड, तो सेकंड के साथ कैंसिल, सो हेनरी पर सेकंड इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, तो इसमें ऑप्शन ए आ रहा है। 32 जो है ये क्या कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point R near a long straight current carrying wire is B, the field at a distance R/4 will be। तो कहते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है, इससे R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B है, B। कहते हैं कि R को 4 टाइम डिक्रीज कर दो, R/4 बना दो, R/4 कर दो, डिस्टेंस को कम कर दो, तो यहाँ पे B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा
B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो अगर इसको R/4 करे तो ये 4B हो जाएगा। अब इसको B इज प्रोपोर्शनल टू ये R/4 और ये हो जाएगा B डैश जो है ये इज इक्वल टू 4B हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा और इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 32 में ऑप्शन डी है। दिस एक्चुअली एम्पियर्स लॉ है ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2πr, तो यहां से B जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जॉल इज इक्वल टू कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है वोल्ट इज इक्वल टू जॉल पर कूलम, सी ऑप्शन है बोथ आर नॉन। तो ये दोनों ठीक है, जॉल इज इक्वल टू कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, ठीक है, और वोल्ट इज इक्वल टू जॉल पर कूलम, तो ये भी ठीक है, रीअरेंज की है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो 33 में ऑप्शन सी। 34 जो है ये क्या कहे, व्हेन हाई करंट इज रिक्वायर्ड देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हाई होगा, करंट जो है वो लो होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हाई होता है, करंट लो होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लो होता है, करंट जो है वो हाई होता है। तो जब आपको हाई करंट चाहिए हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पावर को कांस्टेंट रखने के लिए, एक जब ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, P इज इक्वल टू IV इक्वेशन के मुताबिक। तो इसमें ऑप्शन बी आ रहा है। 35 जो है ये कहता है सेवरल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट चेंज और नॉन। तो सेवरल रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जब रेजिस्टर आप कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो नेट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है, कम होती है। सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो लेंथ ज्यादा हो जाता है, जब लेंथ ज्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इक्विवेलेंट की। और पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हैं तो एरिया बढ़ता है, जब आप इनको कंबाइन करें तो एरिया बढ़ता है, और जब एरिया बढ़ेगा तो इसके साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 35 में, ऑप्शन बी। 36 है द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट क्या है, ठीक है। सो आप इससे फाइंड आउट कर दे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2πr। मुझे इसकी यूनिट चाहिए, म्यू नॉट की यूनिट चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और R को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर, I यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू म्यू नॉट, और 2π की तो वैसे भी यूनिट नहीं है, एक मीटर इसके साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा वेबर डिवाइडेड बाय मीटर एम्पियर इनटू मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी यूनिट, और इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 36 में, ऑप्शन सी। 37 जो है क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर में वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय B। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन ए। 38 जो है कहता है the radioactive substance has a half life of 30 minutes, after 2 hours the percentage of substance decayed will be 2 hours 30 minutes जो है इसकी हाफ लाइफ है, और कहते हैं कि 2 hours बाद कितना परसेंटेज डिके होगा। तो 30 मिनट हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ दिस इज इक्वल टू 30 मिनट, और टाइम जो है गिवन है 2 hours, तो 2 hours को 30 पे डिवाइड, तो इसमें 4 हाफ लाइफ्स आ रहा है, ठीक है। 4 हाफ लाइव्स इन 30 मिनट, सॉरी इन 2 hours, 2 hours में 4 हाफ लाइफ आ रहा है, तो एक हाफ लाइफ में ये 50% डिके हो जाएगा, सेकंड हाफ लाइफ 25% और डिके हो जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ में 12.5% और डिके हो जाएगा, और फोर्थ हाफ लाइफ में 6.25% और डिके हो जाएगा। इन सारों को ऐड कर दो तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है 93.75%, इसे आ जाएगा 93.75% जो है वो 4 हाफ लाइफ के बाद जो है वो डिके होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 39 जो है कहता है कि द रेशियो ऑफ फोर्स F डिवाइडेड बाय F मैक्सिमम, F और F मैक्सिमम का रेशियो मालूम कर ऑन चार्ज पार्टिकल क्यों एट एन एंगल ऑफ 30, एक एंगल ऑफ 30 पर जो है चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्सेस का, फोर्स मैक्सिमम का और F रेशियो मालूम करना है, ठीक है। तो F डिवाइड बाय F मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, F डिवाइड बाय F मैक्सिमम।
तो F क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ, और एंगल 30 है तो यह हो जाएगा क्यू वी बी डिवाइड बाई 2, साइन ऑफ 30 1/2 के बराबर है, ठीक है। और F मैक्सिमम क्या होगा, F मैक्सिमम हमारे पास होगा क्यू वी बी, तो इन दोनों का रेशियो ले ले, इन दोनों का रेशियो ले ले, तो F डिवाइड बाई F मैक्सिमम ये हो जाएगा क्यू वी बी डिवाइडेड बाई 2, और नीचे जो है क्यू वी बी आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2। इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1/2। सो 39 में ऑप्शन बी। 40 जो है कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन ए कॉइल डिपेंड्स अपॉन द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ई जो है ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू डेल फाई डिवाइड बाय डेल टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आपको ईएमएफ देता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 40 में ऑप्शन डी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे डिस्कशन।